नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+B का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका पेपर 7 मार्च 2022 को हुआ था। थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है। प्रत्येक समूह के अक्षर उसी समूह के अक्षरों के साथ किस तर्क नियम संबंध से संबंधित है? दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के एक समूह को चुनिए जो समान तर्क नियम संबंध का अनुसरण करता हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर V है, V के बाद W, X आ रहा है, M N O, ठीक है, एक एक छोड़ के है। यहाँ पर देख लो J K, तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। A B C, D का E F होना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। देखो S T U, T का U V, तो ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 6 छात्र PQRSTU तथा U 6 विभिन्न स्कूल S1 S2 S3 S4 तथा S5 जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। कोई भी छात्र दो समान विद्यालय में नहीं जाते हैं। U S2 तथा S6 में से एक स्कूल जाता है। चलो इसको देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे P है, Q है, R S T और एक U, ठीक है। अब इसमें बोला गया आपसे कि जो U है S2 या S6 में से एक स्कूल जाता है। तो U को हम देखते हैं। जो U है S2 जाएगा या S6 जाएगा, ठीक है, दोनों में से किसी एक स्कूल में जाता है। Q S3 तथा S5 में नहीं जाता। चलो ठीक है। R S1 में जाता है। R जो है हमारा S1 में जाता है। T S3 S4 S5 S6 में नहीं जाता। तो T अगर S3 में नहीं जाएगा, S4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा? S1 में तो R जा रहा है, तो S2 में जाएगा। तो T जो है S2 में भेजो T को। अगर T S2 में जाएगा तो U S2 में नहीं जाएगा, S6 में जाएगा। चलो, तो U को S6 में भेज दिए। अब इसके बाद देख लो, P S3 में नहीं जाता है। P S3 में नहीं जाता है, तो अभी छोड़ो, P को छोड़ो। अभी देखो Q जो है S3 और S5 में नहीं जाता। Q की बात करते हैं तो Q S3 और S5 में नहीं जाता। तो S1 S2 S3 6 में भी नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा? 1 में नहीं जा रहा, 2 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 6 में नहीं जा रहा, तो किस में जाएगा? S4 में जाएगा। चलो, तो S4 में भेजो इसको। अब S4 में गया तो P का देख लो। P है, P कहाँ पर है? P S3 में नहीं जाता। तो S3 में नहीं जाता तो S1 में तो R गया है, S2 में भी इसमें गया है, T गया है। तो S1 S2 S3 S4 S5 में जाएगा। P S5 में जाएगा। अब देखो S5 S1 S2 सब हो गया, तो बचा कौन? 3, ये S3 में जाएगा, ठीक है। अब देख लो, अब इसमें देखना है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। अब इसमें देखो Q, पहला देखो U S2 में है तो U S6 में है। Q का बाद देखो Q S4, Q कहाँ है हमारा? S4, Q S4 है, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो हमारा सही है, ठीक है। P S5, P जो है S5 है, P S5, ठीक है, ये भी सही है। S3 ये भी सही है। तो कौन इसमें सही नहीं है, यही पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन नंबर A राइट है, A हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। जब दो सबसे नीचे हैं तो सबसे ऊपर कौन सी संख्या होगी? दो सबसे नीचे हैं तो पहले इसमें देखो दोनों में कौन सा नंबर सेम है? तो एक है, तो एक को पकड़ो आप एंड क्लॉकवाइज इसको घुमाओ। तो एक है यहाँ पर, ये भी क्लॉकवाइज घूम गया। तो यहाँ देखो,
तो 1 4 6 आ रहा है, यहाँ पे 1 5 3। तो यहाँ पे आपको पता चला होगा 6 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 2 होगा। तो ऑप्शन इसमें बोला गया 2 के नीचे है, तो 2 का अपोजिट कौन सा होगा, 2 का अपोजिट 1 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें दिया गया है आपको कि कौन सा गलत पद है, इसको खोजना है। तो देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे है 4 2 2 3 6 15 45 157। इसमें देखना है गलत कौन सा है। जब आप 4 में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे 0.5 तो कितना होगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2 होगा। अब 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, 6 में 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 45, 3.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 157.5 होगा। तो यही हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा होगा इसमें आगे। नेक्स्ट ओ है, ओ के बाद पी क्यू आर एस 4, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू 4 ऐड करें, यहाँ भी 4 ऐड करो, 4 ऐड करो, ई के बाद एफ जी एच आई, तो आगे क्या होगा, आई होगा। यहाँ देखो एस के बाद एस में से -5 करेंगे एन होगा, एन में से -5 करोगे आई, आई में से डी, डी में से -5 करोगे टी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रवि उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, रवि यहाँ से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इधर मुड़ेगा। अब वो बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा, ऊपर की ओर चलता है, अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका यहाँ पे है, दाईं ओर 45 डिग्री घूमेगा, 45 डिग्री ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ उसका अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो उत्तर पूर्व में चल रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देख लो आप, इसका बताओ, आप इसको कैलकुलेट आप करो कि इसमें जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा। एक मिनट बताओ आप। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 16 17 21 सभी का ऐड करो, 16 + 17 + 21 टोटल कितना हुआ, 7 6 13, 13 1 14, 2 2 4 1 5 54 हुआ। 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से नहीं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 × 12 × 15 = 16, 162 हो गया। चलो देखो 8 है 12 है, 8 + 12 + 15, यहाँ पे +15 ऐड करो, कितना होगा, 8 10 10 5 15, 5 3 35, 35 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 3 3 1 10, 105, 13 23 19 ऐड करो, 3 3 6 9 6 15 के 5 1 2 2 4 1 5 55, 55 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15, 5 3 15 16, 165।
तो 165 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो चलो उत्तर की ओर मुख करके बैठे, मानते हैं इधर करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं, 3 4 5। अब है बी तथा सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बी तथा सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो बी तथा सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बी को यहाँ बैठा, सी का यहाँ, एक व्यक्ति है। सी ई तथा ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ई तथा ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो हालांकि जो ये हमारा है तो ऐसा नहीं होगा। बी था, यहाँ बैठा लो, देखो बी तथा सी के बीच में एक व्यक्ति है। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो ई तथा ए के बीच में एक व्यक्ति, ई तथा ए के बीच में एक व्यक्ति है। बी तथा डी के बीच में, बी तथा डी के बीच में एक व्यक्ति है। ई डी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ई डी के तुरंत दाईं ओर बैठा है। ठीक है, बैठा है। अंतिम छोर पर कौन बैठा है? अंतिम छोर पर सी और डी बैठा है। सी और डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देख लो, इसको देखो, यहाँ पे एक हमारा, इसमें देखो डबल आकृति होगा तो इसमें कैसा होगा? 1 है, 2 है, तो इसमें क्या होगा? 3 ऐसे गोले वाले होंगे, ये वाला चतुर्भुज। और एक हमारा क्या होगा? ये तीर टाइप का होगा। तो 3 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है। कौन सा? ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आर सी टी, आर के बाद देखो आर है हमारा, पी क्यू का आर, आर का एस टी, 2 ऐड करो तो टी आया। सी के बाद देखो जेड है, ए बी सी, मतलब -3 की है तो जेड आया। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 6। पहले देखो आर के बाद एस टी, क्यू आर, आर के बाद एस टी, 2 -3 और उसके बाद +6 ऐसे हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको देख लो, एम है, एम से ओ, एम का एन ओ +2 है। ठीक है, ये -3 हो चाहिए। एन का ओ पी क्यू -3 है। एफ से प्लस, एफ के बाद एफ, एफ का एन ओ पी क्यू आर, सॉरी एफ के बाद जी एच आई जे के, एफ के बाद जी एच आई जे के, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। 5 ही हो रहा है ना, सॉरी ये तो 5 हो रहा है। रुक जाओ, इसको फिर से करते हैं। देखो आर से, आर का एस टी 2 +2 हुआ, ये -3 हुआ, और इसको करेंगे तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 5 +5 हो रहा है। तो यहाँ से ऐप के बाद के जाओगे, ऐप के बाद ये ऐप का जी एच आई जे के 5 हुआ, +5, ये +2 और इधर -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका, -6 करो -3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, माइनस का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ देख लो, पहले प्लस का कर लो, प्लस मतलब
भाई माइनस बहन, और ये स्टार है हमारा जो का अर्थ है पति, और डिवाइड अर्थ है माता, एट द रेट का अर्थ है एट द रेट का अर्थ है पिता। अब देखो यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक P को S का ससुर दर्शाता है। P को S का ससुर दर्शाता है तो इसमें आपको शब्द करके देखना पड़ेगा। हालांकि जो मैं केवल इसको करके देखता हूँ। यहाँ देखो, चलो इसको देखते हैं। C Q प्लस R, Q प्लस R मतलब Q जो है R का भाई है, Q भाई है R का, A B का भाई है तो Q R का भाई है, A B का भाई तो Q R का भाई, Q R का भाई। चलो ठीक है। R P की बहन, R जो है P की बहन है, ये बहन है, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट अब है P T का पिता, P T का पिता है, T का पिता, T का पिता P हो गया। अब इसका मतलब है पति, T S की पति, T S T A B का पिता है तो T S का पति, T S का पति, T S का पति। अब इसमें है P S का ससुर दर्शाता था। देखो P S का ससुर दर्शा रहा है, बात सही। देखो ये इसका पति है तो पति का पिता P है तो ये तो ससुर तो हुआ ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है। राजू जो है यहाँ पर दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ जाता है और तथा 80 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 70 मीटर चलता है। अब वो देखो इधर चल रहा था, सॉरी, पहले क्या है कि देखो राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चलता है। राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चला, वो बाईं ओर मुड़ता है तथा 80 मीटर चलता है। बाईं ओर, उसका बाईं इधर होगा तो बाईं दक्षिण की ओर चला, दक्षिण की ओर चला तो दक्षिण की ओर जब चलता है अब बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर, वह बाईं ओर मुड़ता है तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर मुड़ेगा। बाईं ओर मतलब इस साइड मुड़ेगा, 80 मीटर चलेगा। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, अब वो दाईं ओर मुड़ेगा, 70 मीटर चलता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है, फिर 70 मीटर चलेगा। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 30 मीटर चलता है। अब वो फिर दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर 30 मीटर चलेगा, 30 मीटर चलेगा। वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। अब वो फिर दाईं ओर मुड़ेगा, 20 मीटर चलेगा, दाईं ओर इधर
अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, किस दिशा में है। तो 30 मीटर, तो देखो ये 20 मीटर हो गया, तो 30 मीटर यहाँ पे है, तो ये वाला इसका हो गया यहाँ पर 20 मीटर चल दिया, तो ये आपका हो गया 50 मीटर। 50 मीटर है और 30 मीटर तो ये चल दिया, 30 मीटर ये है, तो ये वाला इसका 50 मीटर है, ये 50 मीटर दूरी हुई और ये 30 मीटर, तो ये भी 50 है, ये भी 50 हो गया और 50 50 देखो सही से हुआ नहीं। राजू दक्षिण की ओर 70 मीटर चला, यहाँ पे है 70 मीटर चला दक्षिण की ओर, ठीक है। वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं उसका किधर है, इसको थोड़ा छोटा करो। दक्षिण की ओर 70 मीटर चला, अब वो बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मतलब इधर मुड़ेगा और 80 मीटर चलेगा, 80 मीटर चला बाईं ओर, वह दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका दाईं किधर होगा, इधर, तथा 70 मीटर चलता है, फिर 70 मीटर चला, 70 मीटर, अब वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 30 मिनट चलता है, उसका दाईं किधर होगा, इस बगल, और 30 मीटर चलेगा, अंततः वह दाईं ओर मुड़ेगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ेगा इधर, और कितना चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो 20 मीटर जब चला तो ये इसकी जो दूरी हुई, ये 50 कितनी हो गई दूरी, ये जो दूरी हो गई 50, और 20 मीटर चल ही दिया, 50 हो गई। और ये जो इसकी दूरी है 30 है, ये 30 है, अब 30 है तो ये भी 50 हुई, और ये 80 थी, ये जो 80 थी तो ये कितनी हो गई, 50। ये 50 हुई और ये भी 50 है, ठीक है। अब ये दोनों 50 50 है, तो इसको अगर हम यहाँ पर लाते हैं, और इससे मिलाएं, तो 50 दूरी तो ये है 50, 70 ये था, ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 50 तो ये है हमारा 50 और 120, और किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व तो है, ठीक है। 50, ये 120 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, तो 120 का तो 12 बढ़ाइए, 144 प्लस 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 50 25, ठीक है, 2500, अब 12 बढ़ाइए 144, ये 00 होगा। अब ये 00 से 00 ऐड हो जाएगा, ये आपका होगा 9 और 6 1, तो 130 13 130 मीटर दक्षिण पूर्व में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। केला, आड़ू, आम, पत्ता गोभी, सभी इसमें फल है, केवल पत्ता गोभी जो है सब्जी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितने गाय कार है परंतु कलम नहीं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा अधूरा है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, निम्नलिखित में से शब्दों में शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। देखो CARD, और पहले तो बी वाला आएगा, तो बी वाला में देखो, बी इसमें भी है, यू है, आर ई इसमें भी है, टी है, टी है,
आई है तो फर्स्ट नंबर पे तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है, फिर उसके बाद कार, तीसरे नंबर पर सी वाला, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। कार डी ओ डी, चौथे नंबर पे ये, 5वें नंबर पे ये। अब देख लो पहले नंबर पर कौन सा है, 3 नंबर, दूसरे नंबर पर 4 है, तीसरे नंबर पे 5, चौथे नंबर पर 1, 5वें नंबर पर 2, 34 51 2, 34 51 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो किसी कोड भाषा में आई बिलोंग टू यू को ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर देख लो बिलोंग यहाँ पे भी है और यहाँ भी बिलोंग है और टू भी है। चलो बिलोंग यहाँ भी है, तो बिलोंग इसमें देख लो ये मिलता जुलता है आपका, तो बिलोंग का मतलब क्या हो गया, बिलोंग का मतलब हो गया @ नहीं सी है का मतलब सी, ये ठीक है। अब इसमें देखो टू का मतलब टू इसमें भी है और टू इसमें भी है, टू यू इसमें देख लो देम है, तो देम है, देम यहाँ पे भी है, तो इसमें देख लो दोनों में कौन है, परसेंटेज प्रतिशत प्लस है, तो प्रतिशत हो जाएगा। देम का मतलब हो जाएगा THEM, देम मतलब प्रतिशत, ठीक है। अब देख लो टू का मतलब @ टू यू मतलब @ और स्टार, टू यू का हो गया @ और स्टार, ठीक है। वी का क्या होगा, तो वी का प्लस हो जाएगा, बी मतलब प्लस। अब देख लो इसमें वी प्लस @ स्टार, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और इसमें देखो सभी ए बी है, इसमें देखो सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, निष्कर्ष ए सी है, कुछ ए सी है नहीं है, सभी बी ए है, सभी बी ए है ये भी नहीं है, तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुर्सियाँ जो पानी है की संख्या 28 है, हालांकि इसमें वेन आरेख इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा अधूरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है सभी ए बी है, सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, सभी सी डी है, कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। कुछ सी ए है, कुछ सी ए है ये भी नहीं है, कुछ बी डी है, कुछ बी डी तो है बिल्कुल, यहाँ देख लो कुछ बी ये वाला डी है, ठीक है, तो ये हमारा कथन 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हालांकि यहाँ पे आकृति पूरी नहीं है इसलिए ये भी अधूरा क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।